क्या आपने कभी ऐसी जगह महसूस की है जहाँ पैर रखते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं? हाँ भाई, रानगिर की माँ जगदम्बे का दरबार कुछ ऐसा ही है। तो हेलो गाइस, जय माई की। बात कुछ ऐसी है कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन शुभ होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था रानगिर जाने का। हम लोग मतलब मैं, अन्ना, प्रिंस भाई, अनुराग और रोहित। तो भाई सुबह सुबह नहा धोकर बिना किसी देरी के हम लोग रानगिर के लिए निकल जाते हैं। और रानगिर जाते जाते रास्ते में गाड़ी में डीजल भी डलवा लेते हैं। और अब हमारा सफर लगभग 30 किलोमीटर का रह गया था, पर रास्ते में जाते जाते हम लोगों को बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, जिसमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। अब ये पता नहीं किस वजह से लगा हुआ है। और फिर लगभग 10-20 मिनट ट्रैफिक में फंसने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और फिर कुछ ही देर सफर करने के बाद हम लोग रानगिर माँ जगदम्बे के दरबार में आ जाते हैं। पर अभी भी हमें लगभग 3-4 किलोमीटर का सफर और करना था, जो कि आराम से 5-10 मिनट में हो जाता है। और फिर हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं और एक अच्छी सी दुकान ढूंढकर हम लोग यहाँ जूते चप्पल उतार देते हैं और यहीं से प्रसाद ले लेते हैं। और फिर प्रसाद लेकर हम लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि मंदिर के बाहर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम लोग तो थोड़े खुश भी हो गए थे, क्योंकि मंदिर में दर्शन ऐसे आसानी से नहीं मिलते। पर दुख तो हमें तब हुआ जब हम मंदिर के अंदर गए, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अब सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क था कि हमें माँ जगदम्बे के दर्शन करने हैं। पर गाइस जैसे तैसे हम लोग भीड़ में तो घुस जाते हैं। और गाइस सच में माँ जगदम्बे के दर्शन कर तो मजा ही आ गया, क्योंकि माँ जगदम्बे के जब हम दर्शन करते हैं तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। पर ये बात अलग है कि यहाँ पर इतनी भीड़ में हमें धक्का मुक्की का बहुत सामना करना पड़ा। और लोग कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माँ जगदम्बे से जो मांगो वो मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो एक ही अर्जी है, मेरे जल्द से जल्द 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। और गाइस तुम्हारे भाई की जुबान की 10 के फॉलोअर्स पर हम लोग देवरी से रानगिर तक का सफर पैदल तय करेंगे और माँ जगदम्बे के दर्शन करेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी फॉलो कर लो और 10 के फॉलोअर्स करवा दो। फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर हम लोग थोड़ी देर मंदिर में ही घूमते हैं। और फिर मंदिर से निकलकर हम लोग फुल्की खाने आ जाते हैं। फुल्की वुल्की खाकर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। जय माई की।